आज हम आपको कश्मीर की ऐसी आवाज सुनाएंगे जो रोंगटे खड़े कर देगी। देश के गद्दारों को खुलेआम चैलेंज देने वाली, देश के दुश्मनों को सीधे ललकारने वाली ये उस कश्मीरी आवाम की आवाज है जो अपने हिंदुस्तानी होने का सरेआम ऐलान करती है। इस आवाज में जज्बात भी हैं, जुनून भी है और जिगर भी है। हम आपको यह आवाज सुनवाएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गद्दारों की पलटन ने फर्ज निभा रहे एक डीएसपी को पीट पीट कर मार डाला। इन गद्दारों के आकाओं के चेहरे दिखाएंगे, बताएंगे आपको कि क्यों इन गद्दारों की नापाक हरकत की वजह से कश्मीर में सब्र की इंतहा हो गई है। लेकिन पहले सुनिए वो आवाज जो गद्दारों से पूछती है कि नमाज के बाद एक फर्ज के सिपाही को सरेआम मारने वाले कैसे नमाजी हैं। सुनिए वो आवाज जो कश्मीर की जमीन से अपने इंडियन होने का ऐलान करती है और सारा हिंदुस्तान उसकी हिम्मत को सलाम करने लगता है। हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं। हम इंडियन हैं। हाँ, हम हैं। हमारे अंकल को मारा इन्होंने। इस गिलानी के पीछे 10-10 होते हैं, मीरवाइज के पीछे 10 होते हैं। अब सीएम साहिबा से कहिए ना, इसको जरा सोच के कोई बात करे, कोई हर मार तो कश्मीरी ही रहा है। ये लोग तो नमाज पढ़ने गए थे, यही करने गए थे वहाँ पर। ये क्या, जरा मुझे बताओ, यही करने गए थे। वो नमाजी जो वहाँ नमाज पढ़ने गए थे वो इसीलिए गए थे, यही नमाज है उनकी। सुन लो देश के गद्दारों, वतन की ड्यूटी करने वालों को पीट पीट कर मार डालने वालों, मैं इंडियन हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। हिंदुस्तान को झकझोर देने वाली और कश्मीर के गद्दारों को खुलेआम चैलेंज करने वाले ये अल्फाज हैं शहीद डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की भतीजी के। डीएसपी मोहम्मद अयूब को कल रात श्रीनगर की एक मस्जिद के बाहर नमाजियों की भीड़ में शामिल चंद गद्दारों ने सरेराह पीट पीट कर मार डाला। अब शहीद का परिवार उन गद्दारों को ललकार रहा है जो कश्मीर में अमन और देश के दुश्मन बन गए हैं। यह ललकार उन गद्दारों के लिए सच्चे हिंदुस्तानियों का अल्टीमेटम है जो कश्मीर घाटी को अपनों के लहू से लाल कर रहे हैं। हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं। हाँ, हम हैं। हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं। हाँ, हम हैं। कश्मीर की बेटी का ये चैलेंज मस्जिद से निकली गद्दारों की उस भीड़ को है जिसने एक देशभक्त की आवाज को खामोश कर दिया। ये आवाज गद्दारों के उस हुजूम के लिए है जिसने वतन की खातिर फर्ज पर डटे एक सच्चे हिंदुस्तानी को मौत की नींद सुला दिया। आज यही ललकार हिंदुस्तान का इस्तकबाल करने वाली आवाज बन चुकी है, क्योंकि ये आवाज कश्मीर की वादियों से पुरजोर बुलंद हुई है। हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं। हाँ, हम हैं। हमारे अंकल को मारा इन्होंने। ये शहीद डीएसपी मोहम्मद अयूब की भतीजी है। इसकी ललकारती आवाज अपने इंडियन होने का खुला ऐलान कर रही है। इसकी आवाज उस कातिल भीड़ को पेश है जो मुल्क के गद्दार हैं। ये चैलेंज गद्दारों की उस भीड़ को पेश है जो शब कद्र की पाक रात को अपनी हैवानियत से शर्मसार करती है। ये आवाज उन पाकिस्तान परस्त अंधे बहरों के लिए है जो कश्मीरियत का खून करने पर आमादा है। इसी नापाक जलसे के कातिलों पर कश्मीर के शहीद डीएसपी की भतीजी की देशभक्त आवाज आज हिंदुस्तान के दुश्मनों को खुली चुनौती दे रही है। हमारे बेकसूर अंकल को मारा इन्होंने। हमारे बेकसूर, हमारे ईमानदार अंकल को मारा। हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं। हाँ, हम हैं। हमारे
हिंदुस्तान के गद्दारों के लिए इसके कलेजे में और आग धधक रही है। चचा जान की शहादत के बाद इसकी आवाज में और भी अंगारे बचे हुए हैं, लेकिन तभी एक बुर्का पहने महिला इसे पकड़कर किनारे ले जाती है। क्यों? इसका जवाब कश्मीर के हालात में है, जहां ड्यूटी कर रहे डीएसपी को सिर्फ इसलिए मौत दे दी गई क्योंकि वो वतन का सच्चा सिपाही था। सवाल तो यह है कि अगर इस कातिल भीड़ ने डीएसपी को मारा, कश्मीरी ही कश्मीरी की मौत की वजह बना, तो हजारों की भीड़ में से कोई कश्मीरी एक फर्ज परस्त कश्मीरी की हिफाजत के लिए आगे क्यों नहीं आया? आज यही सवाल शहीद डीएसपी के जनाजे में आई कश्मीरी महिलाओं के भी हैं। क्यों उसको मारा गया? वो नमाजी जो वहाँ नमाज पढ़ने गए थे, वो इसीलिए गए थे। यही नमाज है उनकी। ये हमारा भाई जो है, ये हमारा बच्चा जो ये शहीद हो गया, इसको शहीद का दर्जा आ गया। मोदी के लोग नहीं थे, अपनों ने मारा है और अपने इसका जवाब देंगे और खून के बदले खून पिएंगे। वो ये लोग तो नमाज पढ़ने गए थे, यही करने गए थे वहाँ पर। ये क्या, जरा मुझे बता, यही करने गए थे? ये मतलब मिलिट्री ने मारा, किसने मारा? आम पब्लिक ने, आम पब्लिक ने मारा इसमें। आंखों से छलकते आंसू, कलेजा पीट पीट कर कातिलों को कोसती बहनें, शहीद डीएसपी के जनाजे को कंधा देते नाते रिश्तेदार, कलमा पढ़ती महिलाएं, अपने साथी की शहादत को सलामी देती पुलिस, ये सब तो कश्मीरी है। फिर कश्मीरी ही कश्मीरी का कातिल क्यों है? कश्मीर के मुट्ठी भर गद्दारों का जुनून इतना जानलेवा क्यों है? इसका जवाब इस खूनी चेहरे में है। ये मीरवाइज उमर फारूक है, पाकिस्तान के पैसों पर पलने वाले गद्दारों की भीड़ का एक कुख्यात चेहरा, जिसके मोहरे थे श्रीनगर के नौहट्टा इलाके के उन्मादी। इसी के समर्थकों ने डीएसपी मोहम्मद अयूब को पीट पीट कर मार डाला, क्योंकि इस इलाके में मीरवाइज का खासा असर है। इस मस्जिद में मीरवाइज का अक्सर आना जाना है। मीरवाइज तो आते हैं वहाँ, लेकिन बहुत सारे हजारों लोग वहाँ। कल एक बहुत पवित्र दिन था, जहाँ लोग आफरीन करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, खुदा का नाम लेते हैं। कल बहुत अहम दिन था। डीएसपी की शहादत और इस कातिल भीड़ के खूनी अंजाम के बाद कश्मीर की महिलाएं पूछती हैं कि जब ऐसे अलगाववादी ही कश्मीर के खराब हालात के लिए जिम्मेदार हैं, जब ऐसे नेताओं की मुट्ठी में ही कातिल जमात है, तो इन्हें सरकारी पहरे में पालने की दरकार क्या है? ऑफिसर पे अकेला क्यों छोड़ा? इसकी लारी के पीछे, इसकी लारी के पीछे 10 होते हैं, मीरवाइज के पीछे 10 होते हैं। मुसलमान का खून बह रहा है। क्यों मार रहे हैं हम कश्मीर? इतनी शब कदर की रात थी, जमीन और आसमान करता है कल शब की रात थी, है ना? ये वजह क्या है? इस गुस्से के बीच कश्मीर के रक्षक की शहादत पर घाटी छलनी है। अपने ही बेटे, भाई, अंकल की मौत पर सब्र टूट गया है, तो ऐसा ही गुस्सा हर सच्चे हिंदुस्तानी के दिलो दिमाग में है। और यही अल्टीमेटम है जम्मू कश्मीर की सरकार का कि देश के गद्दार अगर अपने खूनी इरादों से बाज नहीं आए, अगर सब्र का पैमाना छलक गया, तो अंजाम के लिए तैयार रहो। एक शख्स जो लोगों की हिफाजत के लिए अपना फर्ज अंजाम दे रहा है, उसको इस तरह से मारपीट कर उसको मार देना, इससे बड़ा शर्मनाक वाकया कोई हो नहीं सकता है। पर जिस वक्त, जिस दिन इनके सब्र का पैमाना लबरेज होगा, तो मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरी गुजारिश है लोगों से कि अभी भी वक्त है कि हमें संभलना चाहिए। सब्र की इंतहा हो चुकी है, क्योंकि कश्मीरी ही कश्मीरी का दुश्मन बन गया है। सब्र की इंतहा हो चुकी है, क्योंकि शहीद डीएसपी का ताबूत इसकी गवाही दे रहा है। इसीलिए कहना पड़ता है कि अयूब, हम शर्मिंदा हैं, क्योंकि तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। प्रीति सोमपुरा के साथ मंजूर मीर, श्रीनगर, इंडिया टीवी। रात के 11:30 बजे डीएसपी अयूब सिविल ड्रेस में ड्यूटी पर थे। आसपास कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था, क्योंकि खुद डीएसपी ने बात
डीएसपी ने कहा था उन्हें किस बात का डर, वो तो अपनों के बीच है। लेकिन किसे पता था भीड़ में कुछ गद्दार छिपे बैठे हैं। डीएसपी अयूब धोखा खा गए। आखिर क्या हुआ था मस्जिद के पास आधी रात में? अब आपको कल की रात की पूरी कहानी दिखाने जा रहे हैं। ये वो उन्मादी भीड़ है जो एक अकेले डीएसपी पर भेड़ियों की तरह टूट पड़ी। एक देशभक्त अफसर चीखता रहा, चिल्लाता रहा, अपने फर्ज की दुहाई देता रहा, लेकिन किसी पर भी रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। श्रीनगर की ये वो भीड़ है जिसने उस जांबाज अफसर को जानवरों की तरह रौंद डाला, जो आधी रात को इस भरोसे के साथ अकेले ड्यूटी पर तैनात खड़ा था कि अपनों के बीच उसे कोई खतरा नहीं। एक डिप्टी एसपी के सरेआम कत्ल के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्या हुआ शब कद्र की उस पाक रात में, जब श्रीनगर में हर कोई इबादत के लिए जग रहा था। वक्त रात 11:30 बजे। जगह जामिया मस्जिद। श्रीनगर की मशहूर जामिया मस्जिद। जुमे की अलविदा नमाज से पहले की रात इस मस्जिद में जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी। शब कद्र की इस रात कोई हंगामा ना हो, कानून व्यवस्था पूरी तरह ठीक रहे, इसी की जिम्मेदारी मिली थी डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित को। लेकिन किसे पता था इसी भीड़ में देश के वो गद्दार छिपे हैं जो अकेले डीएसपी पर मौत बनकर टूट पड़ेंगे। हम इस वक्त श्रीनगर के जामिया मस्जिद के मेन रोड के बाहर खड़े हैं, जहां पर कल रात करीबन 11:30 बजे एक दर्दनाक घटना उस समय घटी जब शब कद्र की नमाज अदा की जा रही थी। उसी दौरान सिविल यूनिफॉर्म में डिप्टी एसपी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखने के लिए जामिया मस्जिद के बाहर ड्यूटी पर तैनात थे। जिस वक्त यह हंगामा शुरू हुआ रात के ठीक 11:30 बज रहे थे। डीएसपी अयूब पंडित सादे कपड़े में मस्जिद के बाहर तैनात थे। इसी दौरान भीड़ में शामिल किसी शख्स से अयूब की बहस हुई। बहस के बाद डिप्टी एसपी से धक्का मुक्की शुरू हो गई। ये तस्वीरें उसी हंगामे की हैं। लोग डीएसपी को बेतहाशा पीटने लगे। ज्यों-ज्यों वक्त गुजर रहा था ये भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। भीड़ अयूब को घसीटते हुए करीब 50 मीटर तक ले गई। तब तक मारा जब तक इस अफसर की सांसों ने साथ नहीं छोड़ दिया। अयूब बताते रहे कि वो जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसर हैं, मस्जिद में उनकी ड्यूटी लगी है। लेकिन इस भीड़ में कोई भी ये दलीलें सुनने के लिए तैयार नहीं था। डीएसपी साहब को एक्सेस कंट्रोल के लिए मस्जिद में लगाया था ताकि कोई गलत अनासर लोगों को डिस्टर्ब ना करे, वो वहाँ कोई हालात खराब ना करे, ताकि लोग वहाँ पर नमाज पढ़ सकें, खुदा का नाम ले पाए। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोगों ने जो उनको बचाने वाला था उसको शहीद किया। भीड़ के शक्ल में आए कातिलों ने आखिर डिप्टी एसपी की जान क्यों ले ली? पुलिस जांच पूरी होने से पहले कुछ भी बताने से बच रही है। लेकिन मौके पर मौजूद लोगों का दावा है कि हमले से ठीक पहले डीएसपी अयूब भीड़ की फोटोग्राफी कर रहे थे। सादे कपड़े में फोटोग्राफी करते देख किसी ने आई कार्ड दिखाने को कहा। डीएसपी के साथ आई कार्ड के नाम पर जोर जबरदस्ती की गई। सेल्फ डिफेंस में अयूब ने अपनी पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। एक अफसर जो जान लेने पर उतारू भीड़ के बीच घेरा था। खुद को बचाने के लिए अयूब जो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन भीड़ के आगे वो बेबस हो गए। जिस जगह पर यह वारदात हुई ये वो इलाका है जहां अलगाववादी नेता मीर वाइस उमर फारूक का अच्छा खासा असर है। हंगामे के वक्त पूरी मस्जिद मीर वाइस के समर्थकों से भरी थी। थोड़ी ही देर बाद खुद मीर वाइस मस्जिद में आने वाले थे। इसी वजह से समर्थक बाहर घूम रहे थे। इस बीच ये घटना हो गई।
मस्जिद के बाहर देशभक्त डीएसपी अयूब को पीट कर मार डाला गया। चंद मिनटों पर मीरवाइज उमर फारूक की ये तस्वीर आई, जो भीड़ के सामने एक ऊंची कुर्सी पर बैठे थे। डीएसपी की हत्या के बाद मीरवाइज उमर ने बयान जारी कर सफाई दी कि वो मस्जिद में मर्डर के बाद करीब 12:15 बजे आए थे। उनका इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पुलिस ने अभी किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। रडार पर मीरवाइज के समर्थक भी हैं। जिस वक्त भीड़ अयूब को पीट रही थी, आसपास हिजबुल के पूर्व आतंकी मूसा के समर्थन में नारे लग रहे थे। खबर है कि पुलिस के पास यह भी इनपुट था कि इस भीड़ में कुछ आतंकी भी हो सकते हैं। आतंकियों के मूवमेंट की खबर की वजह से मोहम्मद अयूब अलर्ट पर थे। शायद इसी वजह से फोटोग्राफी भी कर रहे थे ताकि कोई भी संदिग्ध हो तो पकड़ा जाए। लेकिन किसे पता था कि कश्मीरियत के दुश्मन इबादत की जगह पर बेरहमी से कत्ल कर देंगे। डीएसपी मोहम्मद अयूब के कत्ल को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बड़ा खुलासा किया। महबूबा के मुताबिक अयूब के साथ सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात थे, लेकिन डीएसपी ने अपने सुरक्षा कर्मियों को शब कद्र की वजह से घर भेज दिया। अयूब ने गार्ड से कहा था कि वो अपने इलाके में है, सिक्योरिटी को लेकर परेशान ना हो। कश्मीर के गद्दारों से महबूबा ने यह भी पूछा, जो जाबाज अफसर कश्मीरियों की सुरक्षा के लिए तैनात था, उनका ऐसा हश्र क्यों किया। सिर्फ महबूबा ही नहीं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने भी सवाल किया। रमजान के पवित्र महीने में कश्मीरियों का खून बहाने वाले भला कश्मीर के हमदर्द कैसे हो सकते हैं। जो डीएसपी साहब थे, इन्होंने ये सोचा कि ये इनका अपना इलाका है, इसलिए इन्होंने बड़े दिन की वजह से जो इनके पास अपने सिक्योरिटी के लोग थे, उनको बोला कि वो चले जाएं अपने घरों में शब खाने के लिए। तो इससे ज्यादा भरोसे का खून क्या हो सकता है। जान से मारना और नमाज पढ़ने के बाद ऐसा काम करना रमजान में, ये तो बिल्कुल इस्लाम के भी खिलाफ है और इंसानियत के भी खिलाफ है। कुछ भी होता, अगर वो सीआईडी का भी आदमी था तो ठीक, वो अपना काम कर रहा था। श्रीनगर की जामिया मस्जिद में जो कुछ हुआ, उससे सिर्फ कश्मीर के गद्दार ही नहीं, आम कश्मीरी भी बदनाम हुए हैं, क्योंकि इस भीड़ में हर कोई भेड़िया नहीं था। सीधे साधे लोग भी थे जो सिर्फ इबादत के लिए आए थे। मंजूर में, इंडिया टीवी, श्रीनगर।